इंट्रोडक्शन टू एलिप्स जो आज हमारा टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन टू एलिप्स एक्सरसाइज है 9.2। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसकी तकरीबन तमाम एलिमेंट्स को इन डिटेल आपसे डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा हो सकता है लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट को ग्रिप करने के लिए इसके तमाम एलिमेंट्स, तमाम पार्ट्स को अच्छे से समझना ज़रूरी है। ठीक है, और फिर SLO बेस्ड पेपर में तो आपके लिए ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होगी तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। देखिए, द सेकंड टाइप ऑफ कोनिक इज कॉल्ड एन एलिप्स, यानी हम अपना जो सेकंड टाइप पढ़ने लगे हैं इस वक्त। यहाँ पर पैराबोला पढ़ लिया है, तो सेकंड टाइप आज हम एलिप्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है, इसको एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी ऐसा पॉइंट, मतलब आप बहुत सारे पॉइंट्स ले लें, उनका एक सेट बन जाता है इन अ प्लेन, यानी एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन। द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, यानी जब आप उनका डिस्टेंस लें, कहाँ से, फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट्स, यानी कोई एक पॉइंट आप P लेट कर लें और दो फिक्स पॉइंट लेट कर लें। ठीक है, अब इस बात को आप इस तरह अंडरस्टैंड, ये पहली डेफिनेशन है एलिप्स की, बहुत अच्छे से आपको समझनी है। इसको मैं पॉइंट 3 में आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पर ये दो फिक्स पॉइंट हम कर लेते हैं, एक F1 फिक्स पॉइंट है, एक F2 फिक्स पॉइंट है, और इस प्लेन में कहीं एक पॉइंट आपने P कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, an ellipse is the set of all points in a plane the sum of whose distances from two distinct fixed point, जिसको हम फोकाई कहते हैं, इज कांस्टेंट। यानी जब आप P का डिस्टेंस F से लें और P का डिस्टेंस F2 से लें, इनका सम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। यानी PF1 प्लस PF2 इक्वल टू, हमेशा ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, अब आप इस बात को, सिर्फ P के लिए बात नहीं हो रही, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट Q ले लेते तो Q के साथ भी यही हमारी कंडीशन रहती कि Q, ये डिस्टेंस हमारे पास जो है QF1 प्लस QF2 इक्वल टू कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है एलिप्स के लिए, ये मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, यानी कांस्टेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस की लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है 2a से। तो यानी आप अपने कांस्टेंट को यहाँ 2a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह कि PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a। ये बेसिक डेफिनेशन है एलिप्स की, जो आपको याद होनी चाहिए। यानी प्लेन में कहीं भी कोई पॉइंट है, उसका दोनों फिक्स पॉइंट्स, यानी फोकाई से जो डिस्टेंस है, उनका सम इक्वल टू 2a होना चाहिए। हाइपरबोला में हम इसको डिफरेंस से याद करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 2a होना चाहिए, तो वो हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक तो डेफिनेशन ये दिमाग में आप बिठाइए। दूसरी इसकी डेफिनेशन जो हम समझाने के लिए यूज करते हैं वो है इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी जो है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट उसमें पैराबोला के साथ, कि इसेंट्रिसिटी जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो रेशो, इसेंट्रिसिटी बेसिकली रेशो होता है दो डिस्टेंसेस का। ठीक है, तो उसको इन डिटेल अभी मज़ीद आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इसको इसेंट्रिसिटी के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर आपके पास इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन करने का दूसरा मेथड है। यानी आपसे कोई पूछ सकता है इसेंट्रिसिटी क्या है, तो आप बताएं इसेंट्रिसिटी रेशो है दो डिस्टेंसेस का। ठीक है, अब मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आप इसको याद कर सकें। E इक्वल टू C अपॉन A। अब C और A को क्या है मैं डिफाइन करूँगा अकॉर्डिंग टू फिगर। अभी आप फार्मूला जहन में रखें कि दो डिस्टेंसेस का रेशो है, और एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी लेस देन 1
और यानी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, यानी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। जैसे ही इसेंट्रिसिटी 0 होगी तो ये आपके पास एलिप्स जो है वो सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता 0 से बड़ा करते चले जाएंगे तो ये एलिप्टिकल शेप बनती जाएगी। जितनी ज़्यादा 1 के करीब जाते जाएंगे तो ये आपके पास ज़्यादा एलिप्टिकल होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो ये दो डेफिनेशन है कि आप एलिप्स को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। अब हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने इस वक्त ये जो एलिप्स बनाया है ये मैंने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग बनाया, यानी एलिप्स में दो ही टाइप्स हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब इसके ज़रा थोड़ा सा पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है। ये क्यों अलोंग एक्स एक्सिस है इसकी भी वजह आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो जो एक्स एक्सिस आपके पास होता है, ठीक है, उसे हम मेजर एक्सिस कहते हैं। अब आपने ये असल इनके एलिमेंट्स हैं जिनको जहन में रखना है। फिर हमारे पास जो दूसरा एक्सिस है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, यहाँ उसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास बात क्लियर हो गई। ये जो हमारे पास जहाँ एक्सिस हमारे मिलते हैं ये हमारे पास कहलाता है इसका सेंटर यानी वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इस वक्त हमारे पास 0,0 है, यानी इसको O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ओरिजिन है और ये 0,0 है। अब इसमें जब ये आपने दोनों एक्सिस को समझ लिया, देखें अगर वर्टिकल होता तो ये वाई एक्सिस के अलोंग होता, हॉरिजॉन्टल है तो ये इस वक्त हम इसको हॉरिजॉन्टल केस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल आपके पास जो है वो एलिप्स डिस्कस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखें, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास दो एंड पॉइंट्स हैं। ये दो एंड पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन एंड पॉइंट्स को आप ए और ए प्राइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास जो है दो फिक्स पॉइंट्स का जिक्र हुआ, तो फिक्स पॉइंट आपके पास जो है वो F1 और F2, ये दो फिक्स पॉइंट आपके पास आ गए, ठीक है। अब ये आपने ये जो पॉइंट है इसको आपने क्या समझा हुआ है, ये सेंटर है जिसको आप वर्टेक्स, यानी ये सेंटर हो गया। फिर F जो है वो फोकस हो गया जिसको प्लूरल फॉर्म में हम फोकाई पढ़ते हैं, और A और A प्राइम इसके वर्टेक्स हो गए, ठीक है। अब इसको हम लिखते कैसे, इन पॉइंट्स को आप लेबल कैसे करते हैं। एक्स एक्सिस पर है तो A,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -A,0 क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। अच्छा, फोकस है तो फोकस का पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाता है C,0 और ये वाला फोकस आपके पास क्या आ जाएगा -C,0, ठीक है, -C,0। अब एक हमने फोकस अगर F1 लिया था, हम इसको F1 प्राइम के सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं और F1 F2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो सिंबल भी आपको सूट कर रहा हो आप वो यूज़ कर लें। जैसे F1 और F2 ये दो फोकस हो गए, A1 और A2 हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक को हम A1 कह देते हैं कि ये वर्टेक्स का पहला पॉइंट और ये वर्टेक्स का दूसरा पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसको नेक्स्ट, इसके अंदर एलिमेंट क्या समझना है। अब आप आ जाते हैं माइनर एक्सिस पर। तो माइनर एक्सिस के ऊपर आपके पास जो है फिर अगेन दो पॉइंट्स हैं, इन्हें कोवर्टाइसिस कहते हैं। यानी मेजर एक्सिस जो है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, यानी दो बातें मैं देखे बता रहा हूँ, मेजर एक्सिस और उस पर एंड पॉइंट्स। तो अगर आपके पास लिखा हो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस तो वो A1 और A2 होंगे, और एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस उन्हें कोवर्टाइसिस भी कहा जाता है। तो यानी यहाँ पे आपके पास जो B1 और B2, ठीक है, ये दो बन गए। अब आपके पास कोवर्टाइसिस के तौर पे आपको याद रखना है। अब ये क्योंकि y एक्सिस पे बन रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे 0,B और 0,-B। ये आपके पास आ गए माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। यानी आपको फोकस समझ आ गया, वर्टाइसिस समझ में आ गया, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ जो है वो माइनर एक्सिस भी समझ आ गए, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट अब देखें, यहाँ से जो EC/A था, तो C डिस्टेंस क्या होता है, ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, इसे हम C कहते हैं, ठीक है। तो यानी ओरिजिन यानी वर्टेक्स या सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस C,
और उसको डिवाइड किससे करना है, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस यानी ए, तो c अपॉन ए आपके पास क्या बन जाता है, इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी इन बिटवीन 0 एंड 1 है तो ये एलिप्स होगा। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, इसे ये ध्यान में रखें कि इसकी इसेंट्रिसिटी कभी भी ना इक्वल टू 1 होगी ना 1 से ग्रेटर होगी, तो ये इन बिटवीन 0 एंड 1 रहनी चाहिए। अच्छा, अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं बाय द डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो है, अब जो मैंने पहली डेफिनेशन आपको बताई उससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अब आप बी पॉइंट को गौर से देख लें, यानी ये जो B1 हमने पॉइंट लिया हुआ है, इसका F1 से डिस्टेंस और इसका F2 से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी B1 F1 प्लस B1 F2 ये इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट के। ठीक है, एक ये बात हो गई। सिमिलर यही कंडीशन अगर आप A1 पॉइंट को फोकस कर लें, ठीक है, तो A1 F1 प्लस A1 F2 ये हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कहीं से भी आप डिस्टेंस लें तो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी B1 F1 प्लस B1 F2 इक्वल टू A1 F1 प्लस A1 F2। ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मे बी बुक से भी ना मिल रही हो। ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इन डिटेल आपको बता रहा हूँ। अब B1 F1 हमने इन सब के डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब B1 F1 का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, B1 और F1 पॉइंट्स आपको पता है। ठीक है, इन पर डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई कर दें। ठीक है, तो B1 F1 के ऊपर जो हमारे पास फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, देखें B और F1 के पॉइंट्स को देख लीजिए, यानी C माइनस 0 और 0 माइनस B, यानी डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंगली C माइनस 0 और प्लस 0 माइनस B का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह हम B2 F2 पे भी यही फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो B1 और F2 पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा माइनस C और माइनस 0, माइनस C और माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 0 माइनस B। अब हम A1 F1 पे देखें, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। A1 का पॉइंट भी पता है हमें, F1 का पॉइंट भी पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा C माइनस A का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अगेन हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं A1 और F2 पे, तो हम माइनस C और माइनस A हो जाएगा, यानी माइनस C माइनस A का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई कर दिए। अब देखिए, ये वाला जो डिस्टेंस फार्मूला जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाता है, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं तो यही टर्म बचेगी, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास देखें ये है C माइनस A का स्क्वायर, क्योंकि ये जो 0 माइनस 0 है ये तो एंड हो गया, ख़त्म हो गया। अब यही आपके पास कंडीशन नेक्स्ट में आ जाएगी। देखिए, ये आपके पास माइनस C और माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, और 0 वाला तो ख़त्म हो गया फैक्टर, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दीजिए। अब ये देखें, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये ऐड होके हो जाएंगी 2 अंडर रूट C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू, और C माइनस A एज इट इज़ है और ये प्लस माइनस माइनस C माइनस A, तो माइनस C और प्लस C भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 अंडर रूट C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2A। 2 एंड 2 कैंसिल होगा, देन हम इस पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे।
ठीक है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देन स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये रिलेशन आप बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी कि कहाँ से आया। तो ये मैंने आपको मसला यहाँ हल किया कि ये इस रिलेशन को हम इस तरह याद रखते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलिप्स के लिए ये रिलेशन है। ये सी ए बी 3 डिफरेंट लेंथ हैं। देखें ये जो सी है आपके पास, ये कहाँ से डिस्टेंस है? डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू फोकस या फोकाई, जो भी आप इसको याद रखने के लिए कर लें। ठीक है, सेम काम। ये ए आपके पास क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन कह लें या इसको आप सेंटर कह लें, ओरिजिन और सेंटर एच कॉमा के टू वर्टेक्स या वर्टाइसेस। अगर आप प्लूरल फॉर्म लिखना चाहें, वर्टेक्स होता है ए, यानी 0 से ए तक का जो डिस्टेंस है वो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बी जो थर्ड लेंथ है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन कह लें या सेंटर कह लें इसको, ठीक है, ओरिजिन या सेंटर, ठीक है, टू माइनर एक्सिस का जो पॉइंट है उसे कोवर्टाइसिस कहते हैं। ठीक है, कोवर्टाइसिस का डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो ये 3 जो डिस्टेंसेस हैं उनका रिलेशन हमने यूज़ किया है ताकि हम यहाँ पर एक रिलेशन हमने प्रूफ कर लिया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये हाइपरबोला होता तो ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। तो मैं साथ साथ ज़रा चीज़ें बता रहा हूँ ताकि वहाँ आपको अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा आसानी हो। अब हम एलिप्स की जर्नल इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। ठीक है, लेकिन ड्राइव करने के लिए फिगर आपके सामने है। अब इस फिगर पर हम एक पॉइंट, पहले तो हमने A1 और B1 से वर्किंग करके एक रिलेशन ड्रॉ कर लिया, लेकिन अब हम क्योंकि जर्नल इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इस ऑन द एलिप्स एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, P है x, y। अब आप देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PF1 डिस्टेंस और PF2 डिस्टेंस, ये आपके पास क्या होने चाहिए? इक्वल टू कांस्टेंट और कांस्टेंट इक्वल टू 2a। जब ये बात जहन में आ जाएगी तो फिर सारे इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं डेरिवेशन के स्टेप की तरफ। ठीक है, डेरिवेशन के स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा? बाय डेफिनेशन हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जी बाय डेफिनेशन PF1 डिस्टेंस प्लस PF2 डिस्टेंस, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए 2a यानी कांस्टेंट के। अब PF1 पर जब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखें P के पॉइंट्स आपके पास हैं x, y, F1 के पॉइंट्स हैं आपके पास C, 0 और F2 का पॉइंट है -C, 0। ठीक है, इन पर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो PF1 है उस पर जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास C माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली PF2 पर अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? -C माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2a। यहाँ से हम एक जनरल इक्वेशन को प्रूफ करेंगे।
अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट रूट है इसमें आपके पास फार्मूला एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर और 0 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह अब ये जो आपके पास सेकंड है इस पे भी फार्मूला लगेगा, लेकिन प्लस का फार्मूला लगेगा। कैसे लगेगा प्लस का फार्मूला? अगर आप थोड़ा सा इसको रफ वर्क में देख लें, ये हमारे पास लगा हुआ है माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा सी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब सी प्लस एक्स पर आपने पॉजिटिव का फार्मूला एक्सपेंड करना है, यानी सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब देखें हमें यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें एक रूट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं और देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, ये 2a एज इट इज माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, ठीक है जी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे तो रूट हमारा ख़त्म हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2cx हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड देन 2a माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी पूरा रूट एज इट इज 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब देखें ये सारी टर्म्स जो हैं हमारे पास, ये जितनी टर्म्स हैं इनमें से रूट कैंसिल हो गया, इनको हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे या डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं। दोनों ऑप्शन है, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2 2 जा 4a। ये अगर आप लोग डायरेक्ट रजिस्टर वगैरह साथ लेके बैठे हो ना, तो साथ साथ स्टेप्स करेंगे तो जल्दी समझ आ जाएंगे आपको। ये 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये स्टेप है हमारे पास सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अब लेफ्ट और राइट साइड पे देखते हैं हम, ये प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सेम साइन सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, यानी वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल। अब हमें ये करना है कि 2cx को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये माइनस 2cx ऑलरेडी है, फिर एक 2cx आपके पास ये आ गया और ये प्लस का 4a स्क्वायर भी हमने शिफ्ट कर दिया माइनस 4a स्क्वायर। अब हमारे पास राइट साइड पे सिर्फ ये टर्म रह जाएगी सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें 2cx हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4cx माइनस का 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a और अंडर रूट हमारे पास सेम है सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास 4 देखें माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 4 हम कॉमन लेते हैं cx माइनस a स्क्वायर और यहाँ माइनस 4 है a अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए माइनस 4 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म के साथ भी मल्टीपल में है,
और राइट हैंड साइड की टर्म भी मल्टीपल में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हम इजी करने के लिए करते हैं, कॉमन लेके कैंसिलेशन कर दिया। अब हम इस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे अगेन, तो यानी सी एक्स माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड ए अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है, यानी a का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों के लिए थोड़े से स्टेप बिल्कुल एक्सपेंड इजी करके कर रहा हूँ। फिर a पे स्क्वायर एज इट इज आएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये आपके पास है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ca स्क्वायर एक्स प्लस a की पावर हो गई 4, देन a स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 2ca स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्लस का हमारे पास ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ तक हमारे पास ये टर्म्स जो हैं वो सिंप्लीफाई हो गई। अब हमें ये करना है कि एक्स स्क्वायर की टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी वाई स्क्वायर की टर्म को एक तरफ शिफ्ट करेंगे। अच्छा, इसमें देखें ये आपके पास जो टर्म है माइनस साइन हमने कॉमन लिया था, यहाँ एक छोटी सी गलती होने लगी थी, वो बहरहाल हम उससे बच गए हैं। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन प्लस हो जाएगा, ये साइन प्लस होगा और ये साइन प्लस होगा। ठीक है, तो इससे जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो क्या था कि ये देखें दोनों तरफ आपके पास ये सेम एक्स की टर्म है, ये सेम टर्म है इक्वल के दोनों तरफ, तो ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। अब जो आपके पास टर्म्स हैं इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे टर्म है एक्स स्क्वायर की उसको भी यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर की टर्म को हमने यहाँ से इस वाली टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे भेजते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर सी स्क्वायर राइट हैंड साइड पर है, और ये जो ए की पावर 4 है ये भी हमारे पास राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। अब देखें ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ से ए स्क्वायर राइट हैंड साइड से कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप पूरी इक्वेशन को जो है यानी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इससे डिवाइड करवाते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखें ये कंप्लीट कैंसिल हो गई, ये आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपने एक रिलेशन अभी पढ़ा है वो है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए यहाँ ये यूज़ होना था तो मैंने पहले उसको एक्सप्लेन किया ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये रिलेशन जो मैंने पहले प्रूफ किया, इसके अकॉर्डिंगली अगर बी स्क्वायर को आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पर तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, या बल्कि आपको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको इस तरह अरेंज कर लेते हैं कि ए स्क्वायर को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये अब आप यहाँ से देख लीजिए कि ये रिलेशन मुझे यूज़ करना है, तो मैं अब यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दूंगा माइनस बी स्क्वायर से इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस,
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, ठीक है। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो मैंने आपको रट्टा नहीं लगवाने के लिए कोशिश की कि आप रट्टा ना लगाएं, आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, आपको उसके तमाम पार्ट्स आने चाहिए, आपको स्टेप्स आना चाहिए, रिलेशन आना चाहिए, ताकि आप इजीली कॉन्सेप्ट पे ग्रिप करें। अब देखें यहाँ इसमें से आपको अहम बात क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो आप कैसे पहचानेंगे? अगर कोई इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है, तो हमेशा उसमें ए स्क्वायर यानी ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ये एलिप्स की खास तीसरी बात ये है इंपॉर्टेंट कि इसमें हमेशा ए मेजर एक्सिस ग्रेटर देन इट्स माइनर एक्सिस होना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल अच्छे से पल्ले बांध लेनी है कि ये आपके पास जो कंडीशन मैंने अभी बताई है, इसमें आपके पास ए को हमेशा ग्रेटर होगा। अगर आपके पास अब इक्वेशन गिवन है, कोई भी इक्वेशन गिवन है, तो मैं ये देखूंगा कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय जो उसका डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है या वाई स्क्वायर डिवाइड बाय उसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पर देखें ए स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है। सिर्फ दो ही केस हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। एलिप्स की इक्वेशन में हमेशा बीच में प्लस साइन आएगा, माइनस आ रहा है तो ये हाइपरबोला है। इक्वल के इस तरफ हमेशा 1 होना चाहिए, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कि इक्वल के इधर हाइपरबोला में भी एलिप्स में भी 1 होना चाहिए। अगर एलिप्स है तो बीच वाला मिडल साइन प्लस है, अगर हाइपरबोला है तो इसका मिडल साइन माइनस है। अब एलिप्स में इक्वेशन को हम कैसे पहचान रहे हैं, देखिए मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे बात बताता हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ है केस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर चेक कीजिए, 9 डिनोमिनेटर ग्रेटर है और वो एक्स एक्सिस का डिनोमिनेटर है। इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल केस है। इसी का वाइस वर्सा कर लीजिए इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कर दीजिए और वाई स्क्वायर अपॉन 9 कर दीजिए, ठीक है। अब आपके पास y का डिनोमिनेटर जो है वो a बन जाएगा, यानी अब a स्क्वायर की वैल्यू आप 9 कंसीडर करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा, यानी ये हॉरिजॉन्टल केस आपके पास बन जाएगा और ये वर्टिकल केस बन जाएगा। हमेशा a की वैल्यू ग्रेटर देन b होगी, यानी जो आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो a कंसीडर होगा और जो डिनोमिनेटर आपके पास छोटा होगा वो b कंसीडर होगा। तो इससे आप सिमिलरली क्या चीज़ निकाल सकते हैं, रिजल्ट क्या बता सकते हैं कि जी सिमिलरली आप दूसरे केस की इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टल की लिखी है तो वर्टिकल, अगर आपके पास वर्टिकल इक्वेशन लिखनी होती आपको तो आप इसको खुद ही बना सकते थे कि वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हर इक्वेशन के लिए ए ग्रेटर देन बी रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई। अब ये दोनों इक्वेशंस हमने तब डिस्कस की हैं जब हमारे पास सेंटर जो है वो 0,0 है। अभी हम ट्रांसलेटेड एलिप्स की बात नहीं कर रहे जहाँ एक्सिस ओरिजिन जो है वो शिफ्ट होके चेंज हो जाता है तो वो 0,0 नहीं रहता, ठीक है। तो अभी हमें ये भी बात जहन में रखनी है कि अभी हमने ओरिजिन 0,0 पर बात को डिस्कस किया है। अब आपको देखें यहाँ पर अगेन मैं एक दफ़ा दोबारा आपको फिगर पे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ आपको अब सेंटर का पॉइंट क्लियर है कि ओ हमारे पास सेंटर है, फोकस आपको क्लियर है, मेजर एक्सिस क्लियर है, ठीक है। माइनर एक्सिस को आपको क्लियर कर दिया, वर्टाइसेस एंड को वर्टाइसेस बता दिए। अच्छा, कॉर्ड जो है वो क्या लेंथ होती है वो अकॉर्डिंग टू फिगर आप दोबारा देख लें। ऐसी लाइन जो आपके पास फोकस से गुजरती है, ठीक है, और दोनों तरफ टच करती है, इसको हम कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। फोकल कॉर्ड के तौर पे इसको हम याद रखते हैं। ये दोनों तरफ बन सकती है। इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स है तो डायरेक्ट्रिक्स आपको याद रहनी चाहिए बात कि हमेशा जो है वो दोनों तरफ यहाँ 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगी, एक ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी और एक ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स जो है वो हम कैसे ड्राइव करेंगे, इसका भी फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर हम अपना एक एक्सिस, मैं आपको एक रफ स्केच से सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ कि ये एक एलिप्स अगर हम बना लेते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास ये फोकस है, ये सेंटर है, ठीक है, इसे हम सेंटर कहते हैं, और ये हमारे पास इसका फोकस है, ठीक है, जिसको हम डबल कहेंगे तो फोकाई कहेंगे, यानी हम लेफ़्ट साइड पे भी अगर बना लें। अब जो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम है वो ऐसी लाइन को कहा जाता है जो फोकस से गुजरे और एलिप्स को दोनों पॉइंट्स पे टच करती है, ठीक है। ये लाइन आपके पास जो रेड कलर की लाइन है ये इसका एक लेटेस्ट रेक्टम है। तो ये लेटेस्ट रेक्टम के लिए अब हम देखें कि हमें फोकस का पॉइंट पता होता है कि ये है C,0, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस की बात हो रही है। तो ये जो पॉइंट हमने ऊपर वाला पॉइंट है इसको अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो ये C, हमें y की वैल्यू नहीं पता, हम क्योंकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको हम L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो C, L ये हमारे पास पॉइंट ऑन द एलिप्स हो गया, एक इसको P पॉइंट हम कह देते हैं बेशक। और अब हम इसमें जब फार्मूला अलोंग एक्स एक्सिस का फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है जो हम ड्राइव करके आ रहे हैं, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो ये जो x, y पासिंग पॉइंट हैं वो हैं C, L। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा C² / a² प्लस y की जगह आ जाएगा हमारे पास L² / b² इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारे पास L² / b² को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें और 1 - C² / a² को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब हम राइट साइड पर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा a² - C², ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें हमने जो रिलेशन पढ़ा है C² इक्वल टू a² - b², तो a² - C² अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें तो b² इक्वल आ जाएगा a² - C² के, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो L² / b² इक्वल टू b² / a²। देन ये b² मल्टीप्लाई होगा तो ये b की पावर क्या आपके पास बन जाएगी, b² × b², b की पावर 4, b⁴ अपॉन a², ठीक है। अब हम इस पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिए तो यहाँ L की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है प्लस माइनस b² अपॉन a, ठीक है। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ज़ाहिर है आपके पास होगी, यहाँ से देखें इस P से लेके इस P प्राइम तक, तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस अभी आपने कैलकुलेट किया ये L है, तो नीचे वाला डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे वो भी L होगा। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 2L, ट्वाइस ऑफ L, यानी अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है आपके पास, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये आपके पास शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास ट्वाइस ऑफ L है, तो इसको अब आप फार्मूला जनरेट कर लेंगे। 2 और L की वैल्यू है आपके पास b² अपॉन a और प्लस माइनस, ठीक है, ताकि दोनों साइड पर आपके पास ये आ जाए। तो ये हमने इसका एक फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब आप याद भी रख सकते हैं कि जी 2b² अपॉन a एलिप्स की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब हम इसेंट्रिसिटी क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। अब हमने इसके बाद इसका जो केस स्टडी करना है वो है डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये आपके पास पूछी जाती है। तो डायरेक्ट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अब डायरेक्ट्रिक्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, ठीक है। ये एक फार्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसी फार्मूले को आपकी बुक ने मॉडिफाई किया है कि e की वैल्यू है c अपॉन a। तो अगर आप ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, प्लस माइनस a अपॉन ई में c अपॉन a पुट कर दें, तो आपकी बुक में ये फार्मूला है प्लस माइनस a² अपॉन c। प्लस माइनस मीन्स दोनों तरफ डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, तो इसलिए ये प्लस माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का केस भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो अब आपके पास ये आपने जहन में रखना है कि अब अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो सेंटर 0,0 पे बात कर रहे हैं।
जब ये सेंटर ट्रांसलेट होगा तो इन तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनमें h और k जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। समरी ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स, ठीक है। इसको याद करने से क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए, हमारे पास दो तरह के एलिप्स होते हैं, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और एक हमारे पास वर्टिकल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन है तो एक्स एक्सिस यानी आपके पास उसमें डिवाइड बाय ए स्क्वायर होगा और ए ग्रेटर देन बी होता है, ठीक है। और अगर वर्टिकल का केस है तो फिर y का डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उसे ही आप a कंसीडर करेंगे और a ग्रेटर देन b होगा। यहाँ पर भी दोनों केसेस में आपके पास a को हमेशा ग्रेटर देन b होना चाहिए। सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है कि x एक्सिस का डिनोमिनेटर ग्रेटर है या y एक्सिस का डिनोमिनेटर ग्रेटर है। इक्वेशन में प्लस साइन होगा और इक्वल टू हमेशा 1 होगा। अच्छा, ये रिलेशन जो है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों के लिए सिमिलर वर्क करेगा। सेंटर इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं 0,0 है, ठीक है। फोकस को C से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि ये सेंटर से लेकर जो है वो आपके पास C डिस्टेंस मेजर करता है फोकस को। तो अगर x एक्सिस है तो प्लस माइनस C,0 और अगर वर्टिकल का केस है तो 0, प्लस माइनस C। अच्छा, वर्टाइसेस जो हैं वो मेजर एक्सिस पर होते हैं। अगर मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस है तो प्लस माइनस A,0 और अगर ये y एक्सिस पर है तो 0, प्लस माइनस a। को वर्टाइसेस क्योंकि आपके पास मेन एक्सिस का ओपोजिट एक्सिस होता है यानी y एक्सिस होगा। अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये y एक्सिस होगा तो इसलिए 0, प्लस माइनस b हो जाएगा। और जब y एक्सिस वर्टिकल पे आपका मेजर एक्सिस चला जाएगा तो x एक्सिस आपका माइनर एक्सिस हो जाएगा तो ये प्लस माइनस b, 0 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी दोनों केसेस में सेम फॉर्मूला से आएगी और लेस देन 1 रहनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। अच्छा, इक्वेशन ऑफ सिमेट्री कह लें या इक्वेशन ऑफ एक्सिस कह लें इसको, तो दोनों चीज़ें सेम है आपके पास और इसको आप मेजर एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तीनों बातों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल है यानी एक्स एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0, और अगर वर्टिकल है y एक्सिस तो फिर x इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो दोनों के लिए सेम फार्मूला से आपके पास आएगी और हमने फार्मूला को ड्राइव भी कर लिया है, मैंने दोनों फार्मूलाज आपको बता दिए थे। तो इसको आप प्लस माइनस जो है वो c/e² से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों केसेस के लिए, यानी बस यहाँ x और y का फ़र्क आ जाएगा, प्लस माइनस c/e², ठीक है। ये इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने इससे पहले आपको इस फार्मूले से भी बताई है, x इक्वल टू a/e से भी इसको एक्सप्लेन किया है। फिर इसको एक और फार्मूला है, e की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, यानी इसको अगर हम इस से नहीं लिखते, ठीक है, मैं आपको ज़रा दोबारा उसी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ जिस तरह हमने इसको ड्राइव किया है। तो x इक्वल टू हमने a/e लिखा था, e की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं c/a, तो ये a²/c यानी प्लस माइनस a²/c। आप इस फार्मूले को याद रखें। इसी तरह y के लिए ये फार्मूला सिमिलर रहेगा, प्लस माइनस a²/c। तो ग्राफ भी आपको देखें समझ आ गए हैं कि ये अगर हॉरिजॉन्टल केस है तो ये आपके पास इस तरह बन रहा है और वर्टिकल केस है तो ये y एक्सिस के अलोंग बन जाएगा। ये दो तरह की ओरिएंटेशन है आपके पास। समरी ऑफ ट्रांसलेटेड एलिप्स, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। जब आपके पास सेंटर जो है वो अब 0,0 नहीं है, यानी वो h, k ट्रांसलेट करता है 0,0 से लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, यानी वो ओरिजिन 0,0 नहीं होगा, h, k उसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो पहले तो आपको उसकी इक्वेशंस को समझना है कि आप देखें हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ट्रांसलेटेड है। तो पहले इक्वेशन होती है x² a²। अब आपके पास इक्वेशन होगी x माइनस h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² प्लस y माइनस k होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a²। ये आपके पास इक्वेशन होगी हॉरिजॉन्टल। और अगर वर्टिकल का केस है तो फिर y माइनस k होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² प्लस x माइनस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1। बेसिक फॉर्मेट वही प्रीवियस रहता है, x के साथ h और y के साथ k को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। अब आपके पास फोकस में भी चेंज आ जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल का केस है तो h प्लस माइनस c, k, और वर्टिकल का केस है तो h, k प्लस माइनस c, ठीक है।
जिस एक्सिस के अलॉन्ग है सी उसी एक्सिस पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा। सेम केस वर्टाइसिस पर है। एच और के तो देखें सिमिलर आएंगे, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल है तो एच प्लस माइनस ए कॉमा के है, और अगर वर्टिकल है तो एच कॉमा के प्लस माइनस ए हो जाएगा। ए को आपने शिफ्ट करना है हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस के साथ, वर्टिकल में वाई एक्सिस यानी के साथ। कोवर्टाइसिस में सिमिलर वे में आप काम करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो आपका जो कोवर्टाइसिस है वो वैसी वाई एक्सिस यानी माइनर एक्सिस पर बनते हैं, तो एच कॉमा के प्लस माइनस बी। और अगर वर्टिकल का केस होगा ये, तो एच प्लस माइनस बी कॉमा के ओपोजिट यानी मेजर एक्सिस का जो ओपोजिट एक्सिस यानी जो वर्टाइसिस अगर एक्स में है तो कोवर्टाइसिस हमेशा वाई एक्सिस पर होंगे। इस तरह इसको याद कर लें। इसेंट्रिसिटी सेम रहेगी, लेस देन 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। हाँ, एक्सिस जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, जिसको आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स कहते हैं, इक्वेशन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, ठीक है, और एक्सिस भी कहते हैं। तो क्योंकि आपके पास ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो x माइनस एच इक्वल टू 0, जिसको हम x इक्वल टू एच लिखते हैं। और अगर वर्टिकल का केस है तो y माइनस के इक्वल टू 0 या y इक्वल टू के, ये चेंज आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स में क्योंकि काफ़ी सारी फार्मूलों में वो वेरिएशन होती है, तो मैंने सारे फार्मूले लिख दिए हैं। देखिए, पहले हमारे पास इक्वेशन थी x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम उसको यूज़ करेंगे x माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, यानी आप इसका कोई एक फार्मूला याद कर लें, सबके आंसर सिमिलर रहेंगे। ये तीनों स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं, ठीक है, इसमें भी तीनों स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। कोई एक स्ट्रक्चर आपने पक्का कर लेना है। बुक के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो बुक में ज़्यादातर ये तो थर्ड वाला है, ये यूज़ किया जा रहा होगा, x माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी, और वर्टिकल के लिए y माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगी। तो मैंने अब आपको ट्रांसलेटेड का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है। होपफुली जब आप यहाँ ग्रिप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप सिंप्लीफाई कर सकेंगे।